ये आज हमारा मूविंग स्टोन का विज़िट है। देखें, स्टूडियो सेटअप करने का पर्पज़ हमारा ये है और बाहर जाके हम डिफरेंट स्टूडियोज़ को हायर करके और उनकी स्पेस को यूटिलाइज़ करेंगे। बट नाउ व्हाट वी आर डूइंग सो फॉर इसके हम यहीं पे अपना आप देख लीजिए थ्री डायमेंशन हमारा ग्रीन स्क्रीन स्टूडियो बना है। 2 वॉल्स हैं, दैन वी हैव द फ्लोर क्लीन एज वेल, जो कि हमें बड़ा असिस्ट करता है ओवर डूइंग ऑल द CG वर्क दैट वी डू। देन वी हैव दिस साइड हमारी विजुअलाइजेशन की है, वर्किंग ऑन, सबके पास अपने अपने प्रोजेक्ट्स हैं, इस पर काम कर रहे हैं। सो अभी यहाँ 3 टेबल खाली हो, बेसिकली रमज़ान की वजह से सबकी अपनी डिफरेंट टाइमिंग्स कर रही हो, ठीक है। सब लोग अपनी डिफरेंट स्पेस में डिफरेंट टाइमिंग में काम कर रहे होते हैं। जो काम हो रहे हैं वो काफ़ी एक कह लें कि वाइड वैराइटी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल अब्दुर्रहमान ओवर देयर इज़ मटेरियल पे काम कर रहा होता है। उसके साथ शहरोज़ है, ही इज़ द लीड CGI आर्टिस्ट। दैन वी हैव करम, शी इज़ द इंटीरियर डिज़ाइनर। दैन यहाँ हमारे 3D मॉडल बैठते हैं, यहाँ हमारे 2D एनिमेटर। दैन ये हमारा वीडियो प्रोडक्शन साइड है। सो यहाँ बेसिकली हमारे जो वीडियो एडिटर्स, क्रिएटिव डायरेक्टर, MD यहाँ फर्स्ट का टेबल है। उसके साथ जो उस तरफ आप टेबल देख रहे हैं वो भी हमारी सारी डिज़ाइन टीम बैठी हुई है, ठीक है। डिज़ाइन के साथ दैन वी हैव दिस लॉन्ग टेबल फॉर मार्केटिंग टीम, एंड देन मार्केटिंग टीम से आगे जो कंप्लीट टीम्स बैठी हुई हैं, दे आर ऑल डेवलपमेंट टीम, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग। देन वी हैव अकाउंट्स साइड हियर एज वेल, अकाउंट्स का ज़रबाब एंड बिलाल। सो टूर दिखाने का, करवाने का, बुलाने का मकसद ये था कि यू गाइस गेट टू सी कि जब आप यूनिवर्सिटी से बाहर आते हैं तो व्हाट यू गाइस शुड बी एक्सपेक्टिंग, ठीक है। प्रोडक्शन साइड पे नॉर्मली इस तरह के इन्वायरमेंट, इस तरह की चीज़ें नहीं होती, वो मोर ऑफ फील्ड वर्क होता है। जो प्रोडक्शन साइड वाले आपके जिन स्कूल से जो बेसिकली बिफोर ग्रेजुएटिंग दे आर डूइंग लॉट। फॉर एग्जाम्पल इस सीट पे जो बॉय बैठता है, ही इज़ सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ नवल एंड ही इज़ आउटस्टैंडिंग एनिमेटर। मैंने इसे आउटस्टैंडिंग, आई मीन आउटस्टैंडिंग, ठीक है। और 2D एनिमेशन में इसकी एक्सपर्टीज़ हैं, ही इज़ डूइंग वंडर्स बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जो छोटी एनिमेशन स्टूडियो के अंदर एंड ऑल दैट आउटस्टैंडिंग एनिमेशन बनाता है। और अगर उसकी जर्नी बताऊँ मैं, तो ही स्टार्टेड लर्निंग व्हेन ही जॉइंड यूनिवर्सिटी। सो विद इन 2 ईयर्स उसने सीख के हमारे पास इंटर्नशिप पे आया, इंटर्नशिप स्टार्ट करके देन ही बिकेम परमानेंट। और अभी वो सुबह यूनिवर्सिटी जाता है और शाम को यहाँ के हमारे पास जॉब कर रहा है। एंड ही इज़ मेकिंग अ लॉट मोर देन नॉर्मली जो एक ग्रेजुएट जाके जॉब लगता है, उससे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह सीख सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं। दिस इज़ योर डिफाइनिंग मोमेंट। यहाँ पर अपने अपना करियर, अपना गोल, अपनी लाइफ, अपना टारगेट डिफाइन कर लिया, तो फिर आप ग्रेजुएशन के बाद उसको पॉलिश करने में, अपने आप को कन्वर्ज करने में टाइम लगाते हैं। सो हुज़ैफ़ा की अगर मैं बात करूँ तो अभी ये डाइवर्ज कर रहा है अपने आप, ठीक है। इसने 2D एनिमेशन सीखी, इसने स्टोरी बोर्डिंग सीखी। अभी ये प्रॉपर बीइंग अ डायरेक्टर क्या क्या काम करना होता है वो चीज़ें सीख रहा है। नाउ वी आर वर्किंग ऑन बिग फिल्म, फीचर फिल्म है, उसका कंप्लीट पोस्ट प्रोडक्शन हमारे पास है। तो उनके डायरेक्टर के साथ बैठा रहता है, चीज़ें डिस्कस करता है, सीखता है उनसे। और ही इज़ पॉलिशिंग हिज स्किल्स इन एवरी सिंगल डोमेन थोड़ा थोड़ा, एंड वेरी सून इन अ ईयर और सो ही विल फाइनलाइज ऑन वन सिंगल सॉफ्टवेयर या वन सिंगल निश। उसमें अपने आप को पॉलिश करके किंग ऑफ दैट ट्रेड करेगा और जैक ऑफ ऑल ट्रेड से ऑलरेडी बन चुका है। एंड आई जब भी कोई आता है किसी भी स्टूडेंट को मैं कहता हूँ कि मैं हुज़ैफ़ा की एग्जांपल देता हूँ। द रीज़न बीइंग कि मैंने अपनी लाइफ में आज तक इतना काबिल स्टूडेंट नहीं देखा, ठीक है। आई हैव सीन वेरी ब्रिलियंट पीपल, लेकिन ही इज़ ब्रिलियंट एंड हार्ड वर्क। विदाउट हार्ड वर्क आपकी ब्रिलियंस किसी काम की नहीं है, ठीक है। ये सिनेरियो है, इसने सीखा भी खुद, इसको किसी ने नहीं सिखाया, ठीक है। और शुरू भी BBA का, अब ये नहीं कि आप तो फिर मीडिया और सब कुछ पढ़ रहे हैं, इसने मीडिया की जितनी चीज़ें खुद सीखी हैं। एंड मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि आपको इसको मैं बिठा दूँ तो फिल्म का शायद इसको ज़्यादा पता हो, क्यों कि इसने एक्सप्लोर किया है, इसने लंबे ट्यूटोरियल्स देखे हैं, इसको जहाँ मौका मिला किसी से बैठ के बात करके सीखने का इसने सीखा है। और उस एक्सपीरियंस की बेस पे इसको पता है कि इंडस्ट्री में क्या चीज़ चल रही है। एंड नॉट जस्ट दैट, ऑफिस ये इतनी अर्ली फेज से आ रहा है, ही नोज़ हाउ टू टॉक टू क्लाइंट्स, ही नोज़ हाउ टू कम्युनिकेट, ही नोज़ हाउ टू सेल। और वो सारी चीज़ें आप तब सीखते हो वंस यू गेट योर हैंड्स डर्टी। जब आप आते हो, आप एफर्ट करते हो, आप रोज़ सुबह उठ के ऑफिस आते हो, काम करते हो, सुबह यूनिवर्सिटी जाने तो शाम को अपनी सीज़न नहीं देखना, क्रिकेट जल्दी आप ऑफिस आ रहे हो। जब ऑफिस आओगे अर्ली फेज़ में अपनी एनर्जी को पॉजिटिव मैनर में सेव करके जब आप लोग कैश करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, तो दैन उसके फ्रूट्स आते हैं। अभी दिस इज़ लगाए, मैं कहता हूँ इसको घर पे बांध भी देना, एक कंप्यूटर दे देना, ये कमाल कर सकता है। कोविड आ गया था, लोग जॉब से निकल रहे थे, हमारी सारी रिसोर्सेज घर जाके बैठे काम कर रही थी, क्योंकि सबके पास स्किल था। वर्क फ्रॉम होम के आधी दुनिया फारिग हो गई थी, लेकिन जो बंदा भी स्किल्ड है वो फारिग नहीं हुआ, उन्होंने सिर्फ अपनी स्किल को डिजिटल साइड पर ट्रांसफॉर्म किया। एंड दिस इज़ व्हाट एवरी स्टूडेंट शुड गो फॉर, दे शुड एम फॉर। और आप लोगों को भी मैं सजेस्ट करूँगा कि गो फॉर द सेम थिंग। आई डोंट नो, मैं आपको नहीं जानता आपका इंटरेस्ट पैशन किस चीज़ में,
बट जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जिस भी चीज़ में आपका पैशन है, उसको डीपली जाकर एक्सप्लोर करें, उसमें देखेंगे कैसे अपनी स्किल पॉलिश करें। डोंट रिलाई ऑन द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटीज़ का एक फ़िक्स डेकोरम है, एक करिकुलम है, वो उसको फॉलो करते रहिए। आपने उनको नहीं देखना। वो जो पढ़ा रहे हैं, वो डिग्री करवा रहे हैं, उनका काम है वो करवाना। डिग्री अलग है। ठीक है, डिग्री अलग है। मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम एस बैक इन 2015, बट हियर आई एम रनिंग अ स्टूडियो, ठीक है। सो मेरी डिग्री का मेरी इस चीज़ से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर मैं इनडायरेक्ट बात करूँ तो आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट डिग्री। तो यूनिवर्सिटी का काम होता है आपको ग्रूम करना, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाना और लगता है। स्किल आपने खुद डेवलप करनी, स्किल यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती, वो आपके पैशन पर है। स्किल आपने सीखनी है तो गांव में बैठा हुआ बंदा जिसके पास सिर्फ इंटरनेट और मोबाइल है, वो भी स्किल सीख सकता है। और अगर आप नहीं सीखना चाह रहे तो दुनिया की सारी फैसिलिटीज, सबसे अच्छे टीचर्स भी आपके डिस्पोजल पे आ जाएँ तो आप नहीं सीख सकते, ठीक है। तो नाउ लेट्स गो ओवर दैट साइड। वहाँ मैं आपका एक शॉर्ट सेशन करवा देता हूँ जो हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर उनके साथ, ताकि वो आपको थोड़ा सा प्रोडक्शन के मीडिया का जनरल आपको एक हेड्स अप दे देंगे कि व्हाट यू शुड बी एक्सपेक्टिंग इन द इंडस्ट्री, और बीइंग अ स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं टू गेट योर हैंड्स डर्टी, टू गेट अप टू द ट्रेंड्स के अंदर आजकल मार्केट में चल गया है, ठीक है। सुभान है हमारे साथ क्रिएटिव डायरेक्टर। हमारे पास वीडियो प्रोडक्शन का जितना भी काम होता है उसमें इनिशियल क्लाइंट के साथ आइडियाज़ की डिस्कशन से लेके चीज़ों को फाइनलाइज करने से लेके एग्जीक्यूट करने से लेके मेकिंग श्योर के एंड प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी एश्योरेंस तक लेके सुभान हर चीज़ को सुपरवाइज कर रहा होता है, ठीक है। अब बाकी सुभान आपको डिटेल में बता देगा कि व्हाट यू गाइस शुड बी एक्सपेक्टिंग इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मीडिया। इंडस्ट्री से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री कहाँ स्टैंड कर रही है, और बीइंग अ स्टूडेंट आप लोग अभी क्या कर सकते हैं ताकि लेटर ऑन जब आप लोग ग्रेजुएट हों तो आपके पास क्या स्किल सेट होनी चाहिए। जब आप मार्केट में हो तो लोग आपको हाथों हाथ लेंगे। प्रेफरेबली मार्केट में आप लोग बीइंग अ स्टूडेंट आ जाने चाहिए और उसी वक्त आपको कंपनीज को आपको पिक कर लेना चाहिए, ठीक है। अब ओवर टू यू सुभान। इनिशियल टाइम्स ऑफ मीडिया, तो उसमें सबसे बड़ा एक जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हम किस टाइम पे एंटर हो, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू एक्चुअली, क्योंकि होता ये है कि यूनिवर्सिटी के साथ जो है ना प्रैक्टिकल वर्क को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। अब इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो आई वॉज 14 व्हेन आई एंटर्ड द इंडस्ट्री, नाउ आई एम 27। तो उस टाइम पे स्टडीज़ को साथ लेके चलना और बाकी सारी चीज़ों को मैनेज करना, येस इट वाज डिफ़िकल्ट, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ये दोनों चीज़ें सिर्फ वही बंदा मैनेज कर सकता है जो कि पैशनेट हो उस चीज़ को लेकर। अगर क्योंकि इसमें ख्वारी इतनी ज़्यादा है ना, इतना ज़्यादा हार्डवर्क और इतना ज़्यादा टाइम की और आपकी बॉडी की कंजम्पशन इतनी ज़्यादा है कि इट्स रियली डिफ़िकल्ट कि अगर आपको शौक नहीं है तो आप उसको मैनेज नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि व्हाट इज़ द राइट टाइम, ऑनेस्टली देयर इज़ नो राइट टाइम। इट्स ऑलवेज अबाउट द फैक्ट कि अगर आप डिग्री करने के बाद वो 5 साल लगा के इंडस्ट्री में अपना नाम बनाएंगे और फिर अगले 5 साल में आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं किसी पॉइंट पे पहुंचता हूँ, अगर वही 5 साल आप पहले लगा देंगे, बेसिकली सेगमेंटाइज करना होता है आप लोगों को टाइम को। टाइम उतना ही मांगती है इंडस्ट्री। अगर आप वो 5 साल पहले लगा देंगे तो आपका फ़ायदा है, अगर आप ग्रेजुएट होने के बाद लगाएंगे तो इसेंशली आप थोड़े से लेट हो जाएंगे, बट इवेंचुअली यू विल गेट देयर। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे क्वेश्चन से ये भी पूछे जाते हैं कि लोगों के मेजर्स डिफरेंट होते हैं, किसी का जर्नलिज्म होता है, किसी का एनिमेशन, किसी कुछ, तो वो कहते हैं कि यार ये जो स्पेसिफिक इंटर्नशिप है, ये जो स्पेसिफिक जॉब है ना, ये हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने तो आगे करना है। इट्स नॉट लाइक दैट। मैंने आई हैव सीन पीपल के जिनका मेजर गोल या मेजर जो कह लें कि मोटिवेशन थी टुवर्ड्स लाइफ वो फिल्म थी, बट एक बहुत बड़ा अरसा उन्होंने एक दूसरे सेक्टर में लगाया जस्ट इन ऑर्डर टू गेट देयर। सो इट्स ऑलवेज अबाउट द फैक्ट कि जहाँ पे आपको आपका पैशन मीडिया होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू जॉब। सेकेंडली ये कि मैं हमेशा प्रेफर ये करूँगा कि स्किल सेट डेवलप करें। एक जर्नलिस्ट जो है उसको पता होना चाहिए कि जो भी पीस ऑफ मीडिया या पीस ऑफ आर्ट उसके लिए बन रहा है, जिसमें वो एक्ट कर रहा है या जिसमें वो रिसर्च कर रहा है, कोई भी पार्टिसिपेशन कर रहा है, तो वो किस प्रोसेस से गुजर के आएगी, उसका क्या क्या प्रोसीजर होगा और वो कहाँ जाके एंड अप करेगी, एक रेडी प्रोडक्ट कैसे बनता है, ये उसको पता होना चाहिए बीइंग अ जर्नलिस्ट। इसी तरह से एक एडिटर को पता होना चाहिए कि अगर एक जर्नलिस्ट बैठ के बात कर रहा है, जिसकी फुटेज वो एडिट कर रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ और लगेगी क्या नहीं लगेगी। उसको किस तरह पता होगा जब वो उस प्रोसेस से गुजरेगा, उसको लर्न करेगा तभी उसको पता होगा ना। इसी तरह से परफेक्ट चीज़ बनती है। सो टेक्निकली होगा ये कि मुख्तलिफ स्किल सेट्स का आप एक मेजर करेंगे अपने लिए, ठीक है, और वो आपने रोज़ पहना है।
फिर उसमें से आप अपना एक फेवरेट चूज़ करेंगे, यार अच्छा मेरे ये वाला स्किल सेट जो है ना ये मेरा फेवरेट है, एंड देन यू विल परस्यू इट इन द फ्यूचर। अभी क्या होता है कि यहाँ पे इवन इफ़ यू टॉक अबाउट दिस एजेंसी कोडिस्तान, तो यहाँ पे क्या होता है कि वीडियो के जब इंटर्न्स आते हैं मेरे पास, तो मैं उनसे बड़ा ओपनली क्वेश्चन पूछता हूँ, उनसे पूछता हूँ शौक किस चीज़ का है, फिल्म में या एडवर्टाइजिंग में किस चीज़ का शौक है, तो वो फिर अपने लिए डायरेक्शन चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी जो इंटर्न है उसमें एक इंटर्न है हमारे पास जो कि इज़ नॉट इवन 18, और उसका शौक क्या है, उसका शौक है डायरेक्शन, और उसको मज़ा आता है इन ऑर्डर टू विजुअलाइज थिंग्स। तो वो यहाँ पे आया था कैमरा सीखने बेसिकली, और 4 से 5 दिन में उसको ये रियलाइज़ हमने करवा दिया था कि कैमरा इज़ नॉट योर पैशन। और 5वें दिन में उसने जब अपना पहला प्री प्रोडक्शन का प्रोजेक्ट किया था, जिसमें उसने एक फैशन वीडियो के लिए प्री प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट बनाया था, तो वो डॉक्यूमेंट जब उसने खुद पढ़ा था ना, तो उसको खुद ही रियलाइज़ हो गया था कि मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो ये है, दिस इज़ माई फील्ड, मैंने यहाँ जाना है। सो इट्स ऑलवेज अबाउट द फैक्ट कि जब तक आप ट्राई नहीं करते तो तब तक आपको खुद नहीं अपने बारे में पता चलता। सो हाँ एग्जैक्टली आपने जो सोचा हुआ है दैट इज़ योर थिंग। सर ये तो आपकी बात से लगे कि हमें हर चीज़ ट्राई करके ही पता चलेगा सही से। इसी पहले आप सब ने एक जवाब मुझे दिया, उसके बाद सर्टेन आप में से 2 लोग थे जिन्होंने हाथ खड़ा किया। सो इट्स ऑलवेज अबाउट द फैक्ट कि आप जितना ट्राई करेंगे उतना ज़्यादा आपको अपने बारे में पता चलता जाएगा। बाकी अगर इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस और इन टर्म्स ऑफ अर्निंग अगर हम बात करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एवरी आर्टिस्ट हैज़ टू पे द बिल्स राइट, तो उस हवाले से भी अगर आप बात करें तो कुछ स्पेसिफिक स्किल सेट्स हैं जिनका डायरेक्टली आपके पैशन से ताल्लुक़ नहीं भी होता, लेकिन आपको अगर वो आती हैं तो आपको एक साइकिल चलता रहता है। उसमें एक बहुत मेजर जो स्किल सेट है ना वो सॉफ्टवेयर का है, एडोबी प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट्स। ये 2 वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग जानवी तो मोस्ट हाईली पेड सॉफ्टवेयर हैं, यस, जिसमें सैचुरेशन भी बहुत है, काम भी बहुत है और सबसे ज़्यादा हाईली पेड है अगर आप इन 2 सॉफ्टवेयर्स को बोल के पी जाते हैं। बाकी ये है कि ये 2 एक ऐसी चीज़ें हैं जिसकी रिक्वायरमेंट हर कॉर्पोरेट एजेंसी में, हर कॉर्पोरेट कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में है, जगह बनती है। सो इस चीज़ की भी टेंशन नहीं लेने की जगह नहीं होगी कहीं पे। इवन हमारी एजेंसी में इवन लास्ट 1.5-2 सालों पहले वी डिडंट हैव एनीबॉडी जो कि प्रॉपर्ली प्रीमियर में काम करता था। सो 2.5 साल पहले नॉट अ सिंगल पर्सन जिसको प्रीमियर आता हो, नॉट अ सिंगल पर्सन जिसको आफ्टर इफेक्ट अदर देन मी, ठीक है। सो देयर वाज वन गाय, और तब मैं भी रिमोटली बैठ के प्रोजेक्ट्स मैनेज करता था, और हम 2.5 साल पहले, सुभान आपको पता होगा जब MSc स्टार्ट नहीं हुआ था, सो हम प्राइमरीली फोकस कर रहे थे सिर्फ स्टिल साइड पे या कंसल्टेंसी साइड पे या डिजिटल साइड पे। देन हमने एक चीज़ नोट की कि यार एवरी अदर डे वी नीड एक्सपर्टीज़, वी नीड पीपल जो बेसिकली या वीडियो प्रोड्यूसर्स हों या एनिमेटर्स हों। एट दैट टाइम आई वाज ट्राइंग टू मैनेज द लोड माई सेल्फ, या मैं आउटसोर्स करके काम करवा लेता था। देन वी केम टू अ पॉइंट वेयर वी डिसाइडेड कि यार लेट्स स्टार्ट समथिंग एनिमेशंस के अंदर, वीडियो प्रोडक्शन के अंदर। कोडिस्तान हमारी अम्ब्रेला कंपनी है, मेन जो बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो हमने उसके अंदर एक कंप्लीट कंपनी स्टार्ट कर लेते हैं जो प्राइमरीली डील करे वीडियो प्रोडक्शन वाली साइड पे, एनिमेशन, VFX, CGI वाली साइड पे, ठीक है। तो देन वी स्टार्टेड मूविंग स्टोन डिजिटल, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि वी हैव जो एनिमेटर्स सारे आपके बैठे हुए हैं, VFX, CGI, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, अनरियल इंजन जो काम हो रहा है ऑफ दैट। सो हुआ क्या कि 2.5 साल पहले विद वन रिसोर्स जो प्रीमियर आफ्टर इफेक्ट्स आते थे, नाउ वी हैव 10+ रिसोर्स जिनका प्राइम आफ्टर इफेक्ट्स इन प्रीमियर है। तो सुभान वाली बात कि अगर आप ये 2 टूल सीख लेते हैं ना, तो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, कहीं बैठे हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये 2 टूल ऐसे हैं कि स्पेशली मीडिया के अंदर, ठीक है, दीज 2 टूल्स आर द बेसिस। एनिमेशन जो भी कर रहा है उसको कंपोजिटर चाहिए, वो आफ्टर इफेक्ट्स है। वीडियो जो भी बना रहा है उसको एडिट करना है, वो मोस्ट लाइकली प्रीमियर है, या डिफरेंट टूल्स हैं, फाइनल कट आ गया, लेकिन मोस्टली जो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड या फाइनल कट है या प्रीमियर टूल्स पर काम हो रहा है। तो खैर बड़े बहुत वाइड टूल्स हैं। इन टूल्स के अंदर इटसेल्फ अगर आप फर्दर सब कैटेगरीज में जाएँ तो फॉर एग्जांपल आपकी कलर ग्रेडिंग आ जाती है, ठीक है, आपके फिर नॉन लीनियर एड्स आ जाते हैं, फिर फॉर एग्जांपल आपकी VFX आ जाती है, कलर करेक्शन आ जाती है। अगर मैं आफ्टर इफेक्ट्स की बात करूँ तो शायद मैं शाम तक बोलते ही रहूँगा और आफ्टर इफेक्ट्स की फीचर्स खत्म नहीं होंगे, कितने काम हो रहे हैं, ठीक है। सो ये वो टूल हैं कि अगर आप सीख लेते हैं ना, तो आई सजेस्ट कि आने भी चाहिए। नॉट जस्ट कि आपको जॉब उससे रिलेटेड मिलनी है, लाजमी नहीं है, हो सकता है आपकी जॉब डिफरेंट हो, बट विद दोज टूल्स अगर आपको आते हैं तो आपकी जॉब शायद बहुत आसान हो सकती है, बहुत आसान। फॉर एग्जांपल मी बीइंग, अब तो खैर मैं एनिमेशन नहीं करता, बट मैंने यूज्ड टू डू, तो मैंने फोटोशॉप भी सीखा था, मैंने इलस्ट्रेटर भी सीखा था, मैंने InPage भी सीखा था, मुझे UI के टूल्स भी आते हैं,
अब ये सारे टूल्स क्यों आते हैं कि जब फॉर एग्जांपल मैं अपना काम कर रहा होता हूँ और मुझे थोड़ा सा दूसरे टूल में जाना पड़ता है, तो आई एम नॉट रिलाइंग ऑन एनीवन एल्स। ठीक है, मुझे इतना पता है कि मुझे इतना आता है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे फोटोशॉप पर थोड़ा सा काम करना है ना, तो रादर दैन कि मैं अपनी टीम में से किसी को इंगेज करूँ, किसी को इंगेज करके टीम में उससे काम करवाने में शायद ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, या स्पेशली रात को 2 बजे मुझे अचानक कोई अर्जेंट काम करना पड़ जाता है। बट इफ़ आई नो लिटिल बिट अबाउट इट, मुझे पता है ठीक है 3 मिनट का काम है शायद, अगर मुझे नहीं आता तो मुझे शायद 3 घंटे भी लग सकते हैं। बट इफ़ आई नो द टूल, मैंने 3 मिनट में करके खुद कर लिया। सो आपको बेसिक अपनी फील्ड से रिलेटेड सारे टूल्स की नोआ होनी चाहिए। ये 2 टूल्स प्राइम, इसके अलावा फोटोशॉप को भी बेसिक आना चाहिए, इलस्ट्रेटर का भी बेसिक आना चाहिए। जो एडोबी ऑडिशन है जिसमें बेसिक एक साउंड प्रूफिंग हो रही होती है, नॉइस आपने निकाल दी, सब बेसिक एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि नॉइस प्रिंट कहाँ से उठा के रिमूव कैसे करना है। बाकी आपको ना है पिच कैसे सेट होनी है वो सब छोड़ दो, वो एक्सपर्ट्स का काम है। बट इतना पता हो कि फॉर एग्जांपल आपने अगर अपनी कोई सबमिशन करनी है यूनिवर्सिटी की, कोई वीडियो सबमिट करवानी है, उसमें नॉइस आ रही है, तो रात दिन कि आप बंदे ढूंढते रहो कि यार कौन मिलेगा, कौन करके देगा, चलो ऐसे ही भेज देते हैं। इट्स जस्ट इट टेक्स 2 मिनट्स। ठीक है, और कोई चीज़ नहीं भी आती ना, तो आई से जस्ट आप अपनी अप्रोच इस तरह डिफाइन करें कि एक लर्निंग माइंडसेट, एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ जाएं। टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का दौर है, आप सबके पास मोबाइल हैं, सबके पास लैपटॉप्स हैं, यूट्यूब सबके पास अवेलेबल है। ठीक है, यूट्यूब पे आपने सिर्फ इतना टाइप करना है कि हाउ टू रिमूव नॉइस फ्रॉम ऑडियो, 4 टूल्स आएंगे, ट्यूटोरियल्स आएंगे, कोई एक टूल जो आपके पास फ्री में अवेलेबल है। अब तो वो भी मसला नहीं है फ्री पेड का, सारे क्रैक वर्जन आपके पास ओपनली अवेलेबल है। ठीक है, डाउनलोड किया टूल, एक ट्यूटोरियल देखा, सीखा, कर लिया। जिस तरह लगता है मैं खुद केमिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है, मुझे एनिमेशन किसी ने नहीं सिखाई, यूट्यूब ने सिखाई है। यूट्यूब के ऊपर मोहम्मद अली दीना और इस तरह के कुछ 1-2 पाकिस्तानी और कोई 15-20 गोरे हैं जिनको मैंने कहा जी मेरे उस्ताद हैं, इनकी मैंने कोई वीडियो नहीं छोड़ी, मैंने हर वीडियो देखी है। एक टाइम था जब यूट्यूब बैन हुआ था पाकिस्तान में 2013 में, आई डोंट नो आपको याद भी हुआ या नहीं। ठीक है, ये वो टाइम था जब मैं सीख रहा था, यूट्यूब बैन हुआ, अब क्या करें। फिर एक लिंक मिलता था जिससे बेसिकली यूट्यूब एक्सेस होकर डाउनलोड हो जाता था। सो जब मैं डाउनलोड करना शुरू किया तो 100 GB प्लस के सिर्फ आफ्टर इफेक्ट्स के ट्यूटोरियल्स थे मेरे पास यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और वो मैंने डाउनलोड करके रख ली थी और एक दफ़ा देखे थे और आज तक सेफ पड़े हैं। ठीक है, मैंने डिलीट नहीं किया क्योंकि मेरे पास एक, हालांकि सेम चीज़ यूट्यूब पे पड़ी है, लेकिन मुझे पता है कि ठीक है मेरे पास भी कैटलॉग किसी पुरानी ड्राइव में पड़ा हुआ, कोई मसला नहीं है। बट कहने का मकसद ये है कि इफ़ यू हैव दैट लर्निंग माइंडसेट, दैट लर्निंग एटीट्यूड, तो उसके साथ आप लोग मार्केट में बड़े आराम से आगे निकल सकते हैं। अपनी छोटी सी स्टोरी बताऊंगा एंड देन ओवर टू यू। फिर मैंने जाना है जॉब के लिहाज से, आप लोगों ने जॉब के पीछे नहीं जाना, बड़ा ओपनली बात करता हूँ। ठीक है, जॉब के पीछे जाओगे तो फिर पीछे भागते रहोगे। ठीक है, रिस्क देने वाली ज़ात ऊपर बैठी हुई है, आपने स्किल के पीछे जाना है। स्किल के पीछे जाओगे पैसा खुद आएगा, पैसा इज़ अ बाय प्रोडक्ट। पैसा कभी भी एम होना भी नहीं चाहिए। एम रखोगे तो फिर बहुत कुछ और लूज़ करते हो। एम रखो स्किल को, अच्छे काम को, क्रिएटिव काम को, अपना नाम बनाने को, अच्छा काम करने को। पैसा खुद फॉलो करता होता है। मैं यूएई गया हुआ था बैक इन 2018। ठीक है, घूमने फिरने गया था यूएई में, और मेरा भाई भी वहाँ होता है, कुछ उसको चीज़ों में असिस्ट करना था, उसकी कंपनी से रिलेटेड ऑल दैट। वहाँ मैं डेजर्ट सफारी कर रहा था, ठीक है, जीप चला रहा था। वहाँ एक केम अक्रॉस अ गाय, उससे मेरी गपशप हुई। गपशप में उसने पूछा कि यार क्या करते हो, मैंने कहा मैं एनिमेशन बनाता हूँ। उसने कहा अच्छा पोर्टफोलियो तो दिखाओ। मोबाइल पोर्टफोलियो पर थी, निकाल के दिखाई। तो कहता है अच्छा ठीक है, मुझे अपना नंबर दे दो। नंबर एक्सचेंज हो गया। उसकी मुझे कॉल आई कि यार आपने अपनी पूरी पोर्टफोलियो और वो ज़रा मुझे ईमेल करो। मैंने कर दी। अगले दिन उसकी कॉल आई, कहता है यार आप ज़रा आ जाएँ अबू धाबी। मैं तो ही होता है, कहता है अबू धाबी आ जाएँ, आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। मुझे लगा शायद कोई प्रोजेक्ट है। वो गवर्नमेंट ऑफिस में VP लेवल का बंदा था, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, सो उनको लाइन मैनेजर्स बोलते हैं वहाँ पे। सो ही वाज अ लाइन मैनेजर, उसके अंदर अपनी प्रॉपर टीम्स आती थी। मुझे लगा शायद कोई प्रोजेक्ट है। मैं अगले दिन जी प्रोजेक्ट के लिहाज से टिप टॉप तैयार होकर चला गया। वहाँ बैठ के गपशप हुई। उनका क्रिएटिव डायरेक्टर था इजिप्शियन, उससे गपशप हुई। तो उन्होंने मेरी पोर्टफोलियो देखी। उसने पूछा अच्छा कौन कौन से टूल्स यूज़। मैंने कहा आफ्टर इफेक्ट्स एंड प्रीमियर प्रो मेरे मेन है, बाकी सिनेमा 4D, हल्का फुल्का सा बिल्कुल माइनर सा 3DS और रेंडर, ये वो सारा कुछ। वो 5 मिनट जिस तरह हम गपशप मारे, हमारी ऐसे गपशप हुई। गपशप खत्म हुई तो मुझे फरकत, जो कि लाइन मैनेजर था, वहाँ कहता है जॉब के लिए सैलरी कितनी लोगे। मैंने कहा हैं तो कहते हैं ऑफरिंग योर जॉब। मैं उसको घूम के देखूँ, मैंने कहा ना कोई इंटरव्यू ना कुछ। तो कहते हैं ये इंटरव्यू ही था। अब डिफरेंस देख लो, मेरी स्किल थी अलहमदिल्ला, बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी, माफ़ करें, नहीं। जो उनको रिक्वायर्ड था वो मेरे पास था, उनको नज़र आ गया, जो थोड़ा बहुत मैंने सीखा हुआ था। ठीक है, उनको वो चीज़ नज़र आई, उन्होंने बुलाया, गपशप की। उनको मेरी बातचीत करने का स्टाइल शायद अच्छा लगा। उन्होंने जो डिस्कशन की मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड,
सारी प्रोजेक्ट बेस्ड डिस्कशन थी। उसने मेरे से पूछा अच्छा ये वीडियो आपने बनाई थी, आपके पास रिक्वायरमेंट्स क्या आई थी? मैंने उसको कहा ये रिक्वायरमेंट्स थी, ये मेरा क्रिएटिव इनपुट था, इस प्रॉब्लम को इस तरह सॉल्व किया। उन्होंने जॉब ऑफर कर दी ऑन स्पॉट मुझे। अब मेरी जो स्टार्टिंग सैलरी थी, फिर बड़ी बात नहीं कर रहा, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन स्टार्टिंग सैलरी मेरी वो थी जो मेरे दोस्त मेरे से 3-4 साल पहले यूएई गए हुए थे, वो अभी तक उस लेवल पे नहीं आए थे जो मुझे गवर्नमेंट ऑफिस में एक स्टार्टिंग ऑफर हुई थी। और ये क्यों हुई थी? अल्लाह का करना है, मुझे एक शायद टाइमली फैशन में कह दिया था, बता दिया था, सिखा दिया था कि यार स्किल की तरफ चले जाओ। और मैं स्किल सीखना शुरू कर दी, स्किल सीखी। देन इट केम टू पॉइंट जहाँ मुझे जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। मैं कहता हूँ आई स्टम्बल्ड अपॉन द जॉब इन द डेजर्ट, वो भी गवर्नमेंट जॉब की। 1 साल जॉब की, वहाँ बहुत चिल माहौल जॉब थी, मज़े चल रहे थे, ऑल गुड। गवर्नमेंट ऑफिस आपको पता है पाकिस्तान वाले साहब वहाँ भी है, कोई काम नहीं होता, ठीक है। मैं वहाँ जॉब भी करता था, मैं अपनी स्किल भी पॉलिश कर रहा था, मैं फ्रीलांस के बड़े प्रोजेक्ट्स साथ वो भी करता था, ठीक है। दे न्यू, दे वर सपोर्टिव ऑफ इट, क्या फ्रीलांस करो आपकी स्किल डेवलप होगी। तो मेरे जो ऑफ आवर्स होते थे उसमें मैं बैठ के हर रोज़ एक प्रोजेक्ट पे 2 घंटे 3 घंटे मैंने काम कर लिया। फिर 1 साल कंप्लीट हुआ और देन आई डिसाइडेड कि मैं अपना स्टूडियो स्टार्ट करता हूँ। मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया और मैं पाकिस्तान वापस आ गया। तो बताने का मकसद ये है कि नेवर इन माई लाइफ, सिर्फ हाँ ग्रेजुएशन के पहले हफ्ते में मैं जॉब के पीछे भागा था, ग्रेजुएशन के पहले हफ्ते के बाद, और हाँ ग्रेजुएट होने से 3 महीने पहले भी, जो हर बच्चे का एक साइकिल होता है, आप लोगों को भी वो टाइम आएगा जब आप ग्रेजुएट होने के पास आओगे ना, 3 महीने या 6 महीने रह जाएंगे और जॉब हाथ में नहीं होगी, तो फिर सबके हाथों में फूलना शुरू हो जाते हैं आपके करेंगे। जिनके माँ बाप अमीर होते हैं या बड़ा पैसा होता है या लैंडलॉर्ड्स होते हैं, उनको मसला नहीं होता, लेकिन जो मेरी तरह के मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमें पता होता है कि हमने कल को अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है। एट दैट टाइम मैं फ्रीलांस कर रहा था यूनिवर्सिटी में भी, लेकिन एक माइंड सेट था जो कि बहुत लेटर आगे चेंज हुआ, जॉब वाला, कि जॉब जॉब जॉब। मैं इंटरव्यूज़ के पीछे भाग रहा हूँ, कभी एग्रो में जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं, कभी पीएनजी में, फाइनल स्टेजेस में जाकर इंटरव्यू में रह रहा था। एंड आई वाज लाइक क्या हो रहा है मेरे साथ? पीएनजी, एग्रो, ब्रिटिश अमेरिकन टबैको, सब के इंटरव्यूज़ के फाइनल स्टेजेस में जाकर मैं रह रहा था। मुझे पता था कि मसला मेरे में नहीं है, मसला कोई कुछ हो रहा है कि मेरे इंटरव्यूज़ क्लियर नहीं हो रहे लास्ट स्टेज में आके, और वो शायद इसलिए नहीं हो रहे थे कि अल्लाह ताला शायद मुझे इस तरफ लाना चाहते थे, या शायद मेरा नसीब इस तरफ लिखा था, रोज़ी शायद इस तरफ लिखी हुई थी। तो वो सब हुआ, मैं ग्रेजुएट हो गया, 1 हफ्ता गुजर गया, मैं घर बैठ के परेशान। मैंने कहा यार परेशान क्यों होना, स्किल सीखी हुई है, एनिमेशन आती है, लेट्स पॉलिश दैट। मैंने उसको पॉलिश करना शुरू किया। जब मैं ये सब कर रहा था, मैंने अपनी स्किल पॉलिश कर रहा हूँ ऑल दैट, मुझे एक जॉब ऑफर आ गई पटक ऑयल रिफाइनरी से, ठीक है। वहाँ मैंने टेस्ट इंटरव्यू पहले का दिया था, मैंने वो भी ज्वाइन की कि लेट्स सी कि 4 साल इंजीनियरिंग की है, देखें होता क्या है। मैंने 1 साल जॉब किया, आई वाज लाइक नहीं, इंजीनियरिंग इज़ नॉट माई थिंग। वहाँ से रिजाइन किया, मैंने अपनी दोबारा वापस आया, स्किल फर्दर पॉलिश की, फिर बीच में यूएई वाली चीज़ आई, यूएई से वापस आके अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टार्ट कर लिया। यू नेवर नो आगे ज़िंदगी आपको कहाँ ले जाए। बट आफ्टर ग्रेजुएशन आई स्टॉप गोइंग आफ्टर जॉब, आई स्टॉप गोइंग आफ्टर मनी। इट्स जस्ट द स्किल यू शुड बी गोइंग आफ्टर। स्किल्स के पीछे जाओगे पैसा खुद आएगा। तो मैं अपनी स्टोरी में कट करता हूँ, सॉरी बीच में को। Just to establish the fact of diversity, I'm going to tell you a little story of mine. मैंने जब स्टार्ट किया था ना फोटोग्राफी, तो वो कुछ ऐसा इंसिडेंट था कि मुझे शौक था पोर्ट्रेटिंग का, बेसिकली पोर्ट्रेट तस्वीर खींचने का शौक था मुझे। और आई स्टार्टेड ऑफ विद द कैमरा, वो ओलंपस के डिजिटल कैमरास नहीं होते थे छोटे छोटे, उससे मैंने स्टार्ट किया था। बहुत इतना सारा डिजिटल कैमरा था उससे। तो वो हुआ ये कि हमारे घर में एक शादी थी, तो नया नया कैमरा आया हुआ था। तो हम लोगों ने क्या किया था कि हमने फोटोग्राफर वगैरह कोई भी हायर नहीं किया था। मैंने कहा था कि घर पे पिक्चर्स ले लेंगे, तो मैंने जिद करके ना वो कैमरा अपने पास रख लिया। हार्डली 13-14 साल का था। तो अब मैंने पूरी शादी पे उससे फ़ोटोज़ ली। अब जो फोटोज़ देखने बैठे सारे फैमिली वाले, तो उसमें किसी का सर ही नहीं था, किसी का पाँव ही नहीं था, किसी के बाजू कटे हुए, एक भी तस्वीर, 3-4 हज़ार तस्वीरें और एक भी सीधी नहीं थी। बता नहीं सकता, मैं लिटरली आंसुओं से रोया था कि ये सब हुआ गया। खैर उस दिन फिर मैंने नॉट इन एंगर बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग मैंने इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया था। उन दिनों वो DSL इंटरनेट नया नया आया हुआ था, PTCL का, वो पर्पल कलर की डिवाइसेस होती थी ZTE की। तो उसके ऊपर जो है आई स्टार्टेड यूट्यूबिंग कि ये होता क्या है, फोटोग्राफी क्या होती है, किस तरह से होती है। और वहाँ से फिर एक ऐसा चस्का लगा था कि इफ़ यू आस्क मी करंटली, तो आई वुड पोर्ट्रे दिस एज माई ऑब्सेशन। मतलब ये वो चीज़ है विच आई डू बिफोर गोइंग टू बेड एंड विच समथिंग विच आई कैन नॉट वेट टू डू इन द मॉर्निंग एज वेल। मैं बोर नहीं होता ये करके, मैं पूरा दिन कर सकता हूँ, पूरी रात कर सकता हूँ। आई कैन ड्रीम अबाउट इट। सो वेडिंग फोटोग्राफी से स्टार्ट करने के बाद
अब करंटली मैं कमर्शियल फिल्म मेकर हूँ जो कि DVCs बनाता है, TVCs बनाता है या इमोशनल कंटेंट बनाता है वीडियो से रिलेटेड। सो वो जो एक जर्नी है ना, उसके अंदर 3 की फैक्टर्स हैं। पहला की फैक्टर है कि मेरी पूरी जर्नी के अंदर आई न्यू व्हाट आई वाज डूइंग। मैं अगर 10 मिनट भी कहीं बैठता था ना तो मुझे पता था कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, मैंने इस कन्वर्सेशन से क्या निकालना है। मुझे अभी भी पता है कि मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ तो इसमें कहीं ना कहीं देयर इज़ अ रीज़न कि मैं अपने लिए भी बैठा हूँ यहाँ। बिकॉज समटाइम्स यू नीड टू रिमाइंड योर सेल्फ कि अच्छा सुभान तुम यहाँ से होके आए हो। वो जो रिमाइंडर, वो जो सेल्फ मोटिवेशन रियलाइजेशन होती है, दैट इज समथिंग विच आई नीड। अगर आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है इस कन्वर्सेशन से तो हो सकता है आपसे ज़्यादा मुझे हो रहा हो। सो आई न्यू एग्जैक्टली वट आई एम डूइंग एंड वट डू आई वॉन्ट। क्लैरिटी थी दिमाग में, कभी भी कन्फ्यूजन नहीं थी कि यार, मैंने कभी स्कोप का तो खैर सोचा ही नहीं कि किसी चीज़ का स्कोप है या नहीं है, ये तो मैंने सोचा ही। तो एक चीज़ में हमेशा याद रखना कि मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है एक स्टेटमेंट के ऊपर कि यू कैन नॉट री इन्वेंट द व्हील। आप पहिया दोबारा ईजाद नहीं कर सकते हो, वो एक ही दफ़ा ईजाद हुआ है और हर इन्वेंशन जो है वो उसके बाद उससे कोरिलेट करती है। सो जब आपका बिलीफ आ जाएगा ना इस स्टेटमेंट के ऊपर, तो फिर आपको ये पता होगा कि यार अच्छा ठीक है, अब ये चीज़ तो जस्टिफाई हो गई है कि आप जो सोच रहे हैं दुनिया में वो कहीं ना कहीं और भी सोच रहा है या हो सकता है कर भी चुका हो। सो यू डोंट हैव टू इन्वेंट एनीथिंग, ऑल यू हैव टू डू इज कि जो आप कर रहे हैं वो आपने सबसे बेहतर करना। जब आप इस सोच से चलते हैं आगे तो कोई भी स्किल सेट हो वो आपको आगे ही लेके जाती है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट टेक्निकलिटीज़ के स्पेसिफिकली क्या स्किल सेट होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी डिमांड है। एक तो है आपकी जो साउंड डिज़ाइनिंग है। साउंड डिज़ाइन एक प्रॉपर फील्ड है जिसमें आपका वीडियो से कोई लेना देना नहीं होता। ऑल यू हैव टू डू इज़ कि यू हैव टू डिज़ाइन अ स्कोर फॉर द वीडियो, चाहे वो फिल्म है, चाहे वो ड्रामा है, चाहे वो एड है, कोई भी चीज़ है। स्कोर डिज़ाइन करना इज समथिंग कि जहाँ पे बहुत बड़े बड़े एडिटर्स की आगे बस हो जाती है। एक बंदा है जिसको प्रीमियर उसने घोल के पिया हुआ है, लेकिन जब म्यूज़िक और स्कोर डिज़ाइन करने की बारी आती है ना तो वो कहते हैं यार नहीं, मेरे पास की बात नहीं है। वो फिर साउंड डिज़ाइनर के पास जाता है। सो इट्स अ प्रॉपर फील्ड एंड इट इज़ दैट काइंड ऑफ अ फील्ड कि जिसका काम उतनी ही फरवानी से आता है जितनी फरवानी से वीडियो एडिटिंग का आता है। सो इफ यू हैव एनी पैशन रिगार्डिंग साउंड तो प्लीज़ गो एंड परस्यू दैट। ये मत सोचना कि साउंड का कोई काम नहीं होता। पाकिस्तान एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि हम कहते हैं ना कि किसी को भी कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ पसंद आ जाती है तो कहते हैं यार पाकिस्तान में है ही नहीं इसका स्कोप। मैंने भी ये गलती की है। जब मेरे कॉलेज का टाइम था, आई वॉज अ नेशनल एथलीट और मैं ऑल पाकिस्तान अंडर 16 टेबल टेनिस चैम्पियनशिप एक साल जीता हूँ, अगले साल डिफेंड की है। एंड आई हैड द स्पॉन्सर, आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू परस्यू इट। मैंने नहीं की बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि पाकिस्तान में इसका स्कोप नहीं है। मैं गलत था, मैं आज भी कहता हूँ मैं गलत था। लेकिन इस चीज़ को, ये वाली गलती आप लोग प्लीज़ मत करना कि किसी भी फील्ड को या किसी भी अपॉर्चुनिटी को इसलिए छोड़ दो ये सोच के कि पाकिस्तान में उसका स्कोप नहीं। हर चीज़ का स्कोप है। अब तो एक्सेसिबिलिटी इतनी आसान हो गई है ना कि आप यहाँ से बैठे बैठे पूरी दुनिया से विद इन 1 सेकेंड आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट द फैक्ट कि पाकिस्तान में वो नहीं है। हाँ, आप अच्छे हैं उसमें, आपको उस चीज़ का शौक है, गो फॉर इट। पैसा वो खुद ही लेकर आएगा अगर आप अपना काम ऑनेस्टली से करेंगे। एक साउंड हो गया, साउंड के बाद आपकी आती है नॉन लीनियर एडिटिंग जिसमें आपकी कोई टेक्निकल नॉलेज या कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होता। ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आपके पास 7 to 8 टूल्स होते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर, इसमें कटिंग टूल होता है, डॉज टूल होता है, बहुत सारे इस तरह के टूल्स होते हैं। अच्छा सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आपने अभी साउंड की बात की, इसके लिए ऑडिशन का इस्तेमाल करते हैं, कोई और सॉफ्टवेयर भी होता है? यार मैं पर्सनली एडोबी ऑडिशन यूज़ करता हूँ, ऑडिशन, लेकिन देयर आर अ लॉट मोर सॉफ्टवेयर्स जो कि मार्केट में अवेलेबल है। हमें असल में ना एक स्पेसिफिक पॉइंट पे पहुंचने के बाद ना आपसे क्लाइंट डिमांड करना शुरू कर देता है। एग्जैक्टली। मैंने ऑडिशन पे काम नहीं करता होता था, मैं प्रीमियर के अंदर ही साउंड एडिट करता था। लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जाके मुझे उस तरह के क्लाइंट मिलना शुरू हो गए, ऑनलाइन भी और वैसे भी, जो कि मुंह से मांगते थे कि हमें एडोब ऑडिशन की सोर्स फाइल भेजें। क्योंकि एज एन आरजे ना ऑडिशन पे बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ होती हैं और उसमें बहुत ज़्यादा काम होता है। ऐसे ही है, तो एक पॉइंट पे जाके ना आपको क्लाइंट मुंह से मांगता है एग्जैक्टली कि मुझे इस सॉफ्टवेयर पे काम करके दें। कि अगर आप फॉर एग्जांपल मैंने अगर $250 चार्ज किए क्लाइंट से, तो कहेगा यार $250 में आई डोंट केयर अबाउट द रिजल्ट्स, आपने चाहे पेंट पे डिज़ाइन किया हो,
मुझे आप वो फोटोशॉप की सोर्स फाइल भेजें, क्योंकि आई एम पेइंग यू मनी। तो वो वर्क डन पे नहीं जाते, वो फिर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैंने इतना पैसा दिया तो मैं इतनी एफर्ट लूँगा इस साउंड हो गया। साउंड के बाद नॉन लीनियर एडिटिंग हो गई, जिसमें आपका काम क्या होता है कि आपके पास 1500 क्लिप्स हैं, 1500 क्लिप्स में से आपने सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का सीक्वेंस निकालना है जो कि स्टोरी पे सही बैठता हो, जो कि सेंस बनाता हो। ये नॉन लीनियर एडिटिंग होती है, कटिंग और कैमरा चेंज जो जहाँ पे भी हो रहा है, विदाउट केयरिंग अबाउट साउंड, विदाउट केयरिंग अबाउट कलर्स एंड एनीथिंग। तीसरी चीज़ है ग्रेडिंग, कलर ग्रेडिंग। कलर ग्रेडिंग आजकल के दौर में अगर आप पिछले 3 साल कंसिडर करें, 20, 21 और ये तीसरा 22, इन 3 सालों में कलर ग्रेडिंग की जो इम्पोर्टेंस है ना, वो मार्केट में यहाँ से यहाँ आ गई। देयर वाज अ टाइम कि जहाँ पे कलर ग्रेडिंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ फिल्म से ओरिएंटेड होता था कि अगर आप फिल्म के लेवल का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो ग्रेड होगा, और वो ग्रेड होने मलेशिया जाएगा, वहाँ पे डिविचीज और भी ग्रेड होगा, या बहुत ही कम था, बहुत कम एडिटर्स जो है वो ग्रेडिंग करते थे। लेकिन अब आके लोगों को जब उसका इम्पैक्ट पता चला है ना, कि खाली एक कलर के इन्हांस कर देने से उस वीडियो का इम्पैक्ट जो ऑडियंस पे जाता है उस पर कितना फर्क पड़ता है, सो दे स्टार्टेड टेकिंग इट सीरियसली। हर वो चीज़ जो कि ट्रेंडी हो जाए, जिसको लोग सीरियस लेना शुरू कर दें, वो ऑटोमेटिकली मार्केट में ऊपर चली जाती है। सो कलर ग्रेडिंग आई वुड से इज़ वन मोर थिंग। आखिरी जो चीज़ होती है जो कि मेरी भी कोर एक्सपर्टीज़ है, और मैं समझता हूँ कि फिल्म मेकिंग, एडवर्टाइजिंग, जर्नलिज्म या जो भी है, उस चीज़ के अंदर 80% रोल इसका होता है, और 20% आपकी टेक्निकलिटीज और स्किल होती है। वो होती है आपकी प्री प्रोडक्शन। याद रखना कि अगर आपकी प्री प्रोडक्शन स्ट्रांग है ना, अगर आपकी प्री प्रोडक्शन का फेज स्ट्रांग है, तो आप इफ़ यू डू द मैथ्स तो 80% प्री प्रोडक्शन होती है, 10% कैमरा होता है और 10% एडिट होता है। कोई भी आपने वीडियो बनानी हो उसका आप सबसे पहले विजुलाइज करते हैं, और 90% ऑफ द टाइम्स जो आप फर्स्ट टाइम विजुलाइज करते हैं ना, यू एंड अप मेकिंग द सेम थिंग। सो अगर आपकी विजुलाइजेशन अच्छी होगी ना, अगर आपकी विजुलाइजेशन के पैरामीटर्स डिफाइंड होंगे और वो इतने खुले हुए होंगे, बेसिकली हम कहते हैं ना कि यार नज़र खुल जाती है, ज़्यादा कंटेंट देखो तो नज़र खुल जाती है, दिमाग खुल जाता है। अगर वो खुला हुआ होगा तो तभी आप एक स्पेसिफिक लेवल पर जाकर विजुलाइज कर सकते हैं। अब अगर किसी ने बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर देखा ही पेंट है, तो वो विजुलाइज ही वही करेगा ना जो पेंट पे बन सकता है। इसी तरह किसी ने अगर आफ्टर इफेक्ट्स देखा हुआ है, तो पेंट वाले की विजुअलाइजेशन गलत नहीं है, उसकी लिमिटेशंस के हिसाब से, और आफ्टर इफेक्ट वाले की उसके हिसाब से। सो पहला स्टेप होता है विजुअलाइजेशन। आई हैव सीन पीपल, आई हैव नोन पीपल, इवन मेरे एक मेंटोर भी थे यूनिवर्सिटी में, हसन जवाद राना। वो पता है सोचने के पैसे लेते थे, बहुत सारी एजेंसी से सोचने के पैसे लेते थे। ही वाज द थिंक टैंकर, सारे पैसे ही सोच के होते हैं। एग्जैक्टली। उनका रोल क्या होता था, उनको कहा जाता था जी ये क्लाइंट है, ठीक है, और इसके साथ ये इनिशियल मीटिंग, वो सिर्फ वो बंदा इनिशियल मीटिंग्स करता था क्लाइंट से। वो जाता था, क्लाइंट की बात सुनता था, वहीं सोचता था, वहीं क्लाइंट को हल्का सा आइडिया पिच किया, खत्म, 50,000 चार्ज कर लिया, लाख रुपये चार्ज कर लिया, 1.5 लाख चार्ज कर लिया। सो कोई स्किल सेट नहीं है ये, सिर्फ सोचने के वो बंदा पैसे लेता था। सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप ऑफ प्री प्रोडक्शन। सेकंड स्टेप क्या होता है प्री प्रोडक्शन का? अब एक बंदा है जिसने सोच लिया, अब एक बंदा होना चाहिए जो कि उसको पेपर पे उतार सके, कॉन्सेप्ट मैप करना, ठीक है, ये दूसरा स्टेप होता है। विजुअलाइजेशन के बाद आपकी बनती है क्रिएटिव ब्रीफ। क्रिएटिव ब्रीफ वो डॉक्यूमेंट होता है बेसिकली जो कि आपके और क्लाइंट के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके अंदर आपके प्रोजेक्ट की एवरी सिंगल माइनर डिटेल मेंशन होती है टेक्निकली, कि क्या टेंजिबल गोल्स हैं जिनकी जो आपने अचीव करने वीडियो से, आपका स्वॉट एनालिसिस क्या है, आपकी लॉग लाइन क्या है, आपका प्लॉट क्या है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। अब आके ये चीज़ें डायरेक्टली रिलेट करेंगी आपके वीडियो से। फॉर एग्जांपल मेरा एक ब्रांड है मिठाई का, ठीक है, चाशनी बेकरी है, तो मैंने क्या किया, मैंने उसका डीवीसी बनाना है ईद रिलेटेड, ठीक है। अब जितनी भी डॉक्यूमेंट में चीज़ें हैं ना, वो सारी ईद के हिसाब से होंगी। अगर स्वॉट एनालिसिस होगा तो वो ईद के हिसाब से होगा। अगर 14 अगस्त की वीडियो बन रही है तो उसका स्वॉट एनालिसिस डिफरेंट होता है। जब आप किसी चीज़ को ओकेजन बेस्ड कर देते हैं ना, या कि कोई भी पर्पस बेस्ड या रीज़न बेस्ड कर देते हैं, तो उस हर वो चीज़ डायरेक्टली रिलेट करती है उसके साथ। फॉर एग्जांपल अब इसकी वीडियो की लॉगलाइन क्या होगी कि चाशनी इज़ अ काइंड ऑफ अ बेकरी
जो कि आपको बहुत प्रीमियम किस्म की मिठाई बेचती है और बहुत साफ सुथराई का ख्याल रखती है, तो हमने ये दिखाना है। ठीक है, ये इसकी लॉग लाइन हो गई। उसके बाद टेंजिबल गोल क्या हो गया? पहला टेंजिबल गोल टू इंक्रीज सेल्स, दूसरा टेंजिबल गोल इन ऑर्डर टू डेवलप अ परसेप्शन अमंग ऑडियंस कि हम बहुत साफ सुथरे और हाइजीनिक बेकरी हैं। तीसरा टेंजिबल गोल क्या होगा कि लोगों को लैंड कराना, बेकरी के अंदर लैंड कराना। ठीक है, इस तरह टेंजिबल गोल। टारगेट ऑडियंस क्या होगी? अब टारगेट, मुझे पता है कि चाशनी की मिठाई अगर 2000 रुपये किलो है तो उस टारगेट ऑडियंस में मैं नहीं आता। इसी तरह आपका फिर एक एंड पे मूड बोर्ड बनता है जिसमें आप मिलते जुलते विजुअल्स, कलर पैलेट्स वगैरह डिसाइड करते हैं। एंड पे आपकी बजटिंग होती है, उस पर क्लाइंट के सिग्नेचर होते हैं, आपके सिग्नेचर होते हैं, ये आपका क्रिएटिव ब्रीफ का डॉक्यूमेंट होता है। ये एक्सपीरियंस से भी सीखता है और ये आपको आपकी डिग्री सिखाएगी। ये मूविंग स्टोन का हमारा विजिट था आज का।